वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी होममेड चिकन टिक्का मसाला कैसे तैयार किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बिरयानी मसाला, निहारी मसाला और अचार गोश्त मसाला बनाने की रेसिपी बता चुकी हूँ। और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। आप ये बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी डब्बों के मसालों से जान छूट जाएगी। डब्बे के महंगे मसालों से आपकी जान छूट जाएगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। इसके लिए व्यूअर्स, हमने लिया है साबुत सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी स्टिक्स मैंने ली हैं 6 से 7 अदद, मोटी इलायची बड़ी वाली ली है मैंने 2 अदद, जायफल मैंने लिया है 1 अदद, इसकी मैंने गिरी से अलग कर दिया है। छोटी सब्ज़ इलायची मैंने ली है 6 से 7 अदद, लौंग मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद, ये मैंने ली है साबुत काली मिर्चें 12 से 13 अदद और एक मैंने लिया है बादियान का फूल। बादियान का फूल और साबुत काली मिर्चों को हम अलग कर देंगे साइड पर। और अब इन चीज़ों को हमने भुनाई कर देनी है। बादियान का फूल और साबुत काली मिर्चें हमने भूननी नहीं है। वो इसलिए कि व्यूअर्स, अगर हम बादियान के फूल को अगर हम भून लेंगे और काली मिर्चों को भी, जब हम इस मसाले को हम जब ग्राइंडर करेंगे तो आपका जब मसाला सारा रेडी हो जाएगा, जब आप कुक करेंगे इसको तो उसमें काला सा हो जाएगा। क्योंकि बादियान का फूल और काली मिर्चों को अगर आप भून देंगी तो मसाला आपका जो हंडिया अक्सर आप कहते हैं ना कि काला काला रंग क्यों बन रहा है, वो इसीलिए बनता है, मसाले की रंगत काली पड़ जाती है, इसीलिए कि इसको भूना जाता है। इसकी भुनाई हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ इन मसालों को हमने भूनना है। हल्की से धीमी आंच पर हम इनको मसालों को भून लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने मसालों को भून लिया है। भूनने के बाद हमने इसको ग्राइंडर की डब्बी में डाल दिया है पीसने के लिए। अब व्यूअर्स, इसमें डालेंगे हम बादियान का 1 अदद फूल और 12 से 13 अदद हम डालेंगे साबुत काली मिर्चें। ये देखिए, अब हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मसालों को हमने ग्राइंडर कर लिया है। अब हम इसको इसी ग्राइंडर के डब्बे में ही रहने देंगे। अब हमने इसमें और मसाले ऐड करने हैं। ये मैंने लिया है नमक, लाहौरी नमक बारीक वाला जो होता है, दानेदार नमक नहीं लेना। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर मैंने लिया है, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून। टाटरी मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं सुर्ख मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून। ज़र्दे का रंग मैंने लिया है 1/2 टी स्पून। ज़र्दे का रंग व्यूअर्स 2 तरह के कलर्स होते हैं, एक येलो होता है इसमें, एक ऑरेंज होता है। आपने ये ऑरेंज कलर जो है वो लेना है। देखिए, येलो कलर नहीं यूज़ करना, ऑरेंज कलर आपने यूज़ करना है, ऑरेंज फूड कलर। ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब हम इन सब मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, नमक, टाटरी, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, रेड चिली पाउडर, जर्दे का रंग, ये ऑरेंज कलर फूड कलर जो होता है वो वाला, और ये मैंने लिया है हल्दी पाउडर। अब हम इन सब मसालों को एक बार फिर से ग्राइंडर कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने मसालों को दोबारा ग्राइंडर कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब व्यूअर्स, अब हमने लेना है एक स्ट्रेनर और एक बाउल लेना है। अब हम इन मसालों को स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि ये जो चिकन टिक्का मसाला होता है बिल्कुल स्मूथ सा होता है, इसमें कोई दरदरा सापन नहीं होता, कोई साबुत मसाला नहीं होता इसके अंदर। हम इसको एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेंगे, छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई किसी मसाले का कोई ज़रा मोटा सा सूखा धनिया या बड़ी इलायची का कोई दाना कुछ रह गया हो तो वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। अब इसको स्ट्रेन करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है मसालों को। इसमें जो हल्का फुल्का था दाना सा रह गया, बाकी जो सही से ग्राइंडर नहीं हो सका था उसको हमने स्ट्रेन करके निकाल दिया है। ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।